नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। अच्छा, वहाँ ऑस्ट्रेलिया मैं में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जी। ओह ग्रेट। आपने बताया था कि आप रोबोटिक्स के अंदर कुछ वो कोडिंग वगैरह करते हैं। जी, दिस इज एग्जैक्टली। समथिंग रियली ग्रेट। जी। और आप कितने कंट्रीज में काम कर चुके हैं अभी तक? मैं अभी तक 8 कंट्रीज़ में काम कर चुका हूँ और करीब 30 कंट्री घूम चुका हूँ। ओह ग्रेट। जी। दिस इज रियली अमेजिंग। हम इतने खुश हैं कि आप एक तो रोबोटिक्स में हैं और उसकी कोडिंग करते हैं। 8 कंट्री में आप काम कर चुके हैं, 30 कंट्री से ज़्यादा घूम चुके हैं। जी। रियली अप्रिशिएबल। आपने इतनी कम उम्र में काफ़ी मेहनत की, जी। काफ़ी मुकाम हासिल किए आपने। तो आपको बार्डनेस थी, देन यू डिसाइडेड टू गो फॉर द ट्रांसप्लांट। जी। देन हाउ यू सेलेक्टेड द सेंटर्स? आपने ढूंढा होगा क्योंकि आप तो खुद ही आईटी में, वेबसाइट और इन सब के बारे में जानकारी होगी। जी। तो आपने कैसे हम लोगों को सेलेक्ट किया रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर को? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी डिसीज़न नहीं होता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। और जैसे कि मैं ऑलरेडी 10 साल पहले मेरे कज़न ने एक हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। अच्छा। उस टाइम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा नहीं था, इंक्लूडिंग हाउ ही वाज एक्सप्लेन्ड, व्हाट ही गॉट एंड रिजल्ट ऑल टुगेदर। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, ज़्यादा ही डरा हुआ था। तो उसके बाद मैंने सर्च करना चालू किया ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैंने पहले टर्की में सर्च किया। ओके। आई स्टार्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स, बट वहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। और आई थिंक यहाँ से 5 to 10 टाइम्स हाई है। जी। 5 to 10 टाइम्स। उसके बाद मैंने टर्की में देखा, फिर आई डिडंट फाइंड इट लाइक कन्विंसिंग। वो एज अ बिजनेस मॉडल था वहाँ पर। और उसके बाद मैं फाइनली इंडिया सर्च करना चालू किया। इंदौर का मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं इंदौर में कराऊंगा, क्योंकि इंदौर से आप कभी बिलोंग करते कभी बिलोंग नहीं करता। नोबडी स्टेज हियर आल्सो। नहीं। तो लोग जनरली क्या सोचते हैं, दिल्ली मुंबई कहीं जाए। तो मैंने इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर प्लेस, आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर्स, देयर पेपर्स, यूट्यूब चैनल्स। तो मैं ऑब्वियसली मैं आईटी में हूँ, डेटा एनालिटिक्स करता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति एक बुक को 1 महीने में एनालाइज करता है तो मैं अपने सॉफ्टवेयर में 1 घंटे में कर लेता हूँ। तो मैंने गूगल सर्च से बहुत एनालिटिक्स की, तो साथ ही आपके रिव्यूज़ को एनालिटिक्स में डाला, आपके यूट्यूब चैनल्स में एनालिटिक्स की। तो ओवरऑल जो मेरा रिज़ल्ट आया, नॉट ओनली इन इंदौर और एमपी बट इन इंडिया, क्वालिफ़िकेशन वाइज मैंने कुछ कीवर्ड्स डाले थे। क्वालिफ़िकेशंस, आपके रिसर्च, आप कितने कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, आपके पेपर्स, है ना। तो ये सब में आप टॉप में आए फॉर्चुनेटली। तो ये सब चीज़ें जो मैंने की, फाइनली स्टिल थोड़ा नर्वसनेस था मेरे को। उसके बाद मैंने फिर कॉल किया आपके स्टाफ को एंड उन्होंने बहुत ही डिटेल में मेरे से बात की। तो उसके बाद मैंने, आई डिडंट टेक मी टाइम आफ्टर दैट 10 मिनट्स, आई डिसाइडेड, आई डिपॉजिटेड एंड आई, उसके भी ज़्यादा एक चीज़ था कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना है अभी इंडिया में। एंड आई एम थैंकफुल यू accommodated me for 2 days. I can see your center is completely packed. You have appointment for next 3 months. But you gave me your extra time and got me, you know. Thank you. तो उसके बाद डिसीज़न लिया और आज मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर डिसीज़न मैंने लिया और थोड़ा नर्वसनेस था क्योंकि मैं अकेले आया हाँ, फैमिली ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, पेरेंट्स होम टाउन में छत्तीसगढ़ में है। तो लोग भी नर्वस थे क्योंकि ये सब चीज़ ऑपरेशन मतलब हमारे में बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं। तो वो बोल रहे थे चलते हैं, बट थोड़ा एजेड है तो मैंने किसी को नहीं लाया। बट एज सुन एज आई एंटर्ड इन योर सेंटर, यहाँ पर कुछ आप जैसे मेडिटेशन करते हो, आपके जो स्टाफ की पॉजिटिविटी है, मेरा आधा नर्वसनेस तो ऐसा ही चला गया। उसके बाद मेरे को हर एक टाइम पे जैसे कि बार बार आप, मैम, आपका स्टाफ नहीं बोलना चाहिए, आप सब एक फैमिली जैसे रहते हो। एंड आई शुड नॉट से मी पेशेंट बिकॉज आई फील यू इंक्लूडेड मी इनटू दैट फैमिली। हर थोड़े देर में यू केप्ट ऑन केयरिंग फॉर मी, you kept on asking what I need, how I am feeling and all. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस, मैंने जो डिसीज़न लिया, एक तो आपको बताया टेक्निकल बेसिस पे लिया क्योंकि मैं टेक्निकली ज़्यादा जी टेक्निकल बेसिस पे लिया। सेकंड डिसीज़न जो मेरे को अच्छा लगा मैं लिया, जो आप एज अ फैमिली बिहेव किए और मतलब
मेरे को इंक्लूड करे फैमिली में, ऐसा फील हुआ मेरे को जी। फिर ऑपरेशन थिएटर में जैसे जो आपके चार्जेस हम लोग लेते हैं जी पर यूनिट ग्राफ्ट के हिसाब से लेते जी हैं, जी। तो अक्सर पेशेंट्स के मन में ये रहता है कि भाई 3000 ग्राफ्ट का मुझसे इतना पैसा लिया तो क्या 3000 ग्राफ्ट लगाए गए? तो क्या आपको हम यहाँ का काउंटिंग सिस्टम कुछ बताया कि हम कैसे काउंट करते हैं और उससे आपको ट्रस्ट क्रिएट हुआ था या नहीं हुआ था? जी, इसके पहले मैं कुछ क्लैरिफाई करूँगा सर। मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया से कॉल किया। जनरली लोगों को क्या डर लगता है, जब आप बाहर से कॉल करोगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सबसे पहली बात, आप अगर एंटर करते हो आपके रिसेप्शन में ही चार्ज का एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ज़्यादा या कम कुछ नहीं था। उसके बाद जब प्रोसेस चालू हुआ, जो मेरे को बताया गया था एग्जैक्टली उतना ही चार्ज किया गया। उसके साथ ये भी बोला गया था अगर कम ज़्यादा कुछ होता है तो आप उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया गया। इनफैक्ट मेरे को ज़्यादा ही कुछ 100-200 ग्राफ्स ज़्यादा लगे हैं, तो उसमें आपने चार्ज नहीं लिया, थैंक यू। तो बट जो कम ज़्यादा होता है तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस हुआ उसमें एंड टू एंड जैसे मेरे को बताया गया था, जैसे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनेस्थीसिया देना, एक्सट्रैक्शन करना एंड स्लिट बनाना, उसमें थ्रू आउट आप थे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा आप और मैम कॉन्स्टेंटली वहाँ पर थे। आई डिडंट फाइंड कि यू आर नॉट देयर मोर देन 10 मिनट्स और 30 मिनट्स। बट उसके साथ ही जो आपके स्टाफ हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो कि मैं समझा। मेरे को हर एक टाइम पे उनका जो प्रोसेस है, जैसे ही उन्होंने पहले तो मेरे को एक्सप्लेन किया था कि एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, उसके बाद उन्होंने मेरे को एक्सट्रैक्टेड ग्राफ्ट्स दिखाया मेरे को। काउंटिंग साइड बाय साइड चल रही थी। आई थिंक नियर अबाउट 2 or 3 गर्ल्स वर देयर फॉर काउंटिंग एंड हु वर रिकन्फर्मिंग, राइट। तो वो भी मेरे लिए एक सेटिस्फैक्ट्री था, नहीं जो मेरे को बोला गया वो हो रहा है। तो वो ओवरऑल प्रोसेस मैं बोलूँगा कहीं डेविएट नहीं हुआ। आपने ज़्यादा ही दिया था जितना मेरे को बोला आपने। सो कई बार होता है ना, हॉस्पिटल जाने में हेजिटेशन होता है और आपके हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट तो हॉस्पिटल जैसा है ही नहीं। एक फ्रेंडली है, आप बहुत ही काम है और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। Extend my sincere thanks and love to you. Thank you. I'm also thankful, sir, to whole of your family, and I'm sure I'll be part of you because I already started recommending my cousins and my friends. Thank you. And I'll be definitely in touch. Thank you very much. सो बेसिकली मैं जो हूँ सेटल्ड इन बैंगलोर हूँ, बट वह काम के सिलसिले में अभी अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद जी। मेरी जो इशू थी वो हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मेरे कॉलेज लाइफ से ही बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। सो फिर भी कहीं मैं बैंगलोर में ही दिखाया था, ट्रीटमेंट ले रहा था, मेडिकेशन ले रहा था, बट वो तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, ऑफ कोर्स सभी जानते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने आपको, वैसे 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है। हाँ, बट लॉकडाउन की वजह से मैं जो है नहीं आ पाया और हाँ वही कारण था। इवन जो मेरे फ्रेंड भी हैं वो भी आने वाले हैं। वो आपके साथ आने वाले थे, पहले आपने बताया। हाँ बिल्कुल हाँ, मेरे साथ ही आने वाले थे, बट वो डेट का थोड़ा नहीं मिल पाया। बिल्कुल सर। ऐसा क्या कारण है कि आपने यहाँ आने का डिसीजन लिया? देखिए सर, इसमें मेन कारण ये है कि पहले तो लाइक मैं जैसे बताया यूट्यूब पे फॉलो किया, ठीक है। उसके बाकी जगह पे मैंने कंपेयर किया, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस दैट यू हैव। और लाइक जैसे कि आप मैंने यूट्यूब पे फॉलो किया तो आपका 20 साल प्लस समथिंग एक्सपीरियंस है और आप क्वालिफाइड हैं AB HRS से, ठीक है। सो वो मैटर करता है। फिर जो रिज़ल्ट है वो मैटर करता है। तो इस वजह से जो है मैंने बाकी जगह भी देखा और फाइनली मैं इंदौर को ही चुना, जो कि डॉक्टर अनिल गर्ग और सीमा गर्ग के द्वारा। थैंक यू सर। मैं काफ़ी कंफर्ट जोन में था, कंफर्टेबल था। जैसे कि लाइक मेरी ट्रेन थी सुबह की, बट मेरे को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया था कि जो लाइक अटेंडर हैं वो 8 बजे लाइक आ जाएंगे। सो 8 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था, ठीक है। बाकी जो मैंने हाइजेनिक जो एनवायरनमेंट था वहाँ पे काफ़ी हाइजेनिक है,
ठीक है। उसके बाद जो हेयर डिज़ाइनिंग, हेयर लाइनिंग का जो काम था वो मिस्टर अनिल गर्ग ने किया। उसके बाद जो है स्लिट बनाना, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करना जो हेयर को है वो मिस्टर अनिल गर्ग और सीमा गर्ग ने किया, ठीक है। उसके बाद जो था बीच में ब्रेक लेना, फिर लंच करना, वो भी सब इंक्लूडेड था। और फाइनली जो हेयर प्लांटेशन जिन्होंने किया बाकी एक्सपीरियंस टेक्नीशियन के द्वारा किया गया। यस, मुझे पहले ही इस बारे में बताया गया था ओवर द कॉल। इवन जब मैं यहाँ पे रीच आउट मतलब पहुँचा उसके बाद भी मेरे को बताया गया था। तो रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर कौन व्यक्ति क्या करता है यह एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे ही क्राफ्ट को निकाला गया, ठीक है, और क्राफ्ट को निकालने के बाद जब जो स्लाइड था वो बनने के बाद मेरे को वर्चुअली दिखाया गया कि कैसे मैनुअली जो काउंट होता है, टेक्नीशियन कैसे काउंट करते हैं उनको। सो वो काफ़ी अच्छा लगा। ड्यूरिंग जब निकाल रहे थे तब भी आप आवाज़ें सुन रहे होंगे कि 200 ग्राफ्ट हो गए, 300 ग्राफ्ट हो गए। यस। उससे भी आइडिया रहता है किस स्पीड से काउंटिंग हो रही है, किस हिसाब से वर्बल टॉकिंग हो रही है। करेक्ट, यस। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है मेरा और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। जी, अभी तक कहूँगा कि अगर आप देख रहे हैं हेयर प्लांटेशन के लिए तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पे कांटेक्ट करें। जो रेजुनेट क्लिनिक है, मिस्टर अनिल गर्ग या सीमा गर्ग से कांटेक्ट करें, एक बार उनसे बात करें। आपको फर्दर जो चीज़ें हैं वो खुद ही आपको समझ में आ जाएगी कि कितना कंफर्टेबल होता है। सो मैं यही गुजारिश करूँगा, आएँ और इस फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू सर। कई सालों से सोच रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। 4-5 साल से हेयर लाइन मेरी पीछे होती जा रही थी और फिर हेरिडिटी भी है, और क्या है, इतनी सी कम उम्र में बाल चले जाए तो मज़ा ही नहीं आता, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो इंसान जिएगा कैसे। सही है बात है, जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। सब चीज़ रहने के बाद सिर्फ एक छोटी सी कमी थी तो फिर वो पूरी करनी थी, तो इसके लिए फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराया। सबसे पहले मुझे पता चला, मेरे 3-4 लोगों ने, पहचान के लोगों ने कराया है। मेरे साले साहब ने जो इधर सुहागपुर में रहते हैं, उनका रिज़ल्ट देख के अच्छा लगा, तो इसके लिए फिर मैंने ये चुना। मैं जब यानी आपसे मिला उसके बाद तो मैंने दिमाग से निकाला कि और कहीं से कराना है। अच्छा, गुड। इसीलिए फिर मैंने और कहीं ध्यान दिया ही नहीं। इवन हर जगह होता है पर मुझे यही कराना ही यही था बस, और कहीं जाना ही नहीं था। हाँ। दिन भर आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा, एकदम कंफर्टेबल था, कोई चीज़ की दिक्कत भी नहीं थी। स्टाफ भी एकदम बहुत अच्छा था, फैमिलियर था, हॉस्पिटलिटी भी सब अच्छी थी, VIP लाउंज भी बना हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं गई। ऐसा आपको ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे आपके रहने में, खाने पीने में, टी में कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई कमी नहीं, उल्टा बार ऑफर कर रहे थे और कुछ चाहिए तो ये और क्या चाहिए, सब फैमिलियर था पूरा, जैसा लगा। हाँ, अस्पताल जैसी फीलिंग नहीं, बिल्कुल नहीं सर। एक तो एकदम सेफ लगा। पहले मुझे भी लगता था कि यार इतना ऐसे इतने बाल निकलेंगे, ऐसी सर्जरी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। कराने के बाद मुझे लग रहा था यार 2-3 साल पहले ही करा लेना था, इतना सोचना ही नहीं था। और मेरी दूसरी सजेशन ये है कि कहीं भी आप एक्सपीरियंस डॉक्टर देखिए, किसी से भी मत कराइए, इसके लिए किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराइए। जैसे काफ़ी सालों से, काफ़ी पुराना नाम है, लोग फॉरेन से भी आके यहाँ करा के जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है, आप बजट को नहीं देखिए, आप क्वालिटी देखिए। सेम जैसा, इवन मुझे इतना भी यानी एक्सपेक्टेड नहीं था, पर बहुत अच्छा हुआ है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा हुआ है। यानी खुद की हेयरलाइन देख के अभी लग रहा है कि यार वापस जवानी आ गई है 10-15 साल उम्र कम हो गई है। और मेरा बोलना ऐसा है, जिनको भी अगर हेयर की प्रॉब्लम है, हेयरलाइन या पीछे जा रही है, आप बिंदास कराइए, ये एकदम सेफ़ है। कि मैंने अभी कराया है, मुझे भी बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसके पहले आप एक तो हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराया, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको बाल चाहिए, इसके बारे में आप बताएंगे? मुझे ऐसा लगता था कि कहीं अपने व्यक्तित्व में कुछ कमी नज़र आ रही है मुझे। जी। तो मैंने कहा कि अब मैंने कुछ इंक्वायरी भी की और कुछ लोगों के ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल देखे भी सही मैंने, तो मेरे मन में भी एक भाव पैदा हुआ कि मुझे भी थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी इससे। बिल्कुल 100% जो जैसा सोचा था
100% वैसा ही हुआ। वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा, जिस उद्देश्य से आपने ये हेयर ट्रांसप्लांट कराया वो उद्देश्य आपका इससे सफल हो पूर्ण गया। सफल हुआ। मैंने, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं यहाँ पर, आशीष गर्ग नाम है, कंपनी सेक्रेटरी है यहाँ पर, पास जी में उनका ऑफिस जी है। जी जी उन्होंने, मैंने उनसे बोला था तो उन्होंने सर्च किया, और सर्च करने में उनके जो डॉक्टर मित्र हैं उनने आपका नाम सजेस्ट किया था। जी जी और फिर उसके बाद मैंने एक दो लोगों से और संपर्क किया था जी। लेकिन मैंने ओवरऑल कंपैरिजन में आपकी जो डिग्री है वो सुपर स्पेशलाइजेशन आपका है, आपका अनुभव का मैंने उसमें देखा। बहुत बढ़िया। हाँ, जी इस आधार पे मैंने सिलेक्ट किया कि मैं आपसे ही हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। अब उसके बाद में जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट जिस रोज कराया तो उस रोज का आपका कैसा अनुभव रहा? मैं सर्जरी करने के लिए जब यहाँ आया, हमेशा करवाने के लिए जब यहाँ आया तो मुझे यहाँ का माहौल सभी लोगों का इंक्लूडिंग स्टाफ बहुत ही फेमिलियर था। और सर्जरी जब मेरी स्टार्ट हुई मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है। जी, और जी। सर्जरी के बाद भी जी। मैं 21 और 22 जनवरी को मेरी सर्जरी हुई, 23 तारीख को मैं अपनी पट्टी खुलवाने यहाँ आया था। जी। उसके बाद मैं स्वयं कार चला के उज्जैन गया हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से आंखें कमजोर हो जाती, कान में दर्द हो जाता है, कैंसर हो जाता है, दिखता नहीं है, परमानेंट हेडक हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ आपको? मुझे सर्जरी कराया लगभग 6.5 महीने हो गया है और मैं आपके सामने प्रत्यक्ष बैठा हूँ, सब चीज़ें ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। जो भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कोई बुराई नहीं है। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद अवश्य लगेंगे। और डरना नहीं चाहिए ऐसा। डरना नहीं चाहिए, कोई दर्द नहीं होता है। ऐसी भ्रांति बना दी गई है कि बहुत दर्द होता है, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ इसमें। धन्यवाद मंगल साहब, आपका बहुत बहुत आभारी। लोगों को मैसेज मिलेगा। One of the reasons was not hair transplant from beard and the chest is not that common in US. Okay. So I went to several doctors in US and they all kind of refused to help me. They said they cannot help me that much because my condition was Norwood 7, which is the worst. Basically, I didn't have any hair on my head. So, really, Dr. Anil was the only one who was willing to give me hope, and he did far beyond my expectation. Oh, thank now you. I have a head full of hair. Thank you. Really, I've been here several times, not in Indore, in Delhi and Bangalore, but this is far beyond what I thought it would be. The place is spotless. They're constantly cleaning everything. The staff are just like they know me for 10 years. I don't know how. I think they treat everybody like this. But I felt at home from the moment that I came, especially Dr. Anil and his wife, very helpful, great place. And I have to say, I come back over here for any little health issues, especially with their help. They don't have to do it here, but they can refer me to another doctor. And Dr. Anil, being surgeon, he did my hand, my forehead, and it's the best experience I ever had. Thank you, Mr. Nehra. You're quite welcome. Thank Thank you. you. I appreciate your help. I really do. So what has been done with you? So on the 6th and 7th, we did the hair transplant from the back of the head and my beard area. This is the 4th day I've been here, washing my head with just plain water. The wounds are healing. Still a little bit sensitive when I touch, but the redness is gone. Feeling good. Going back to home tomorrow. The first day, for the whole day, because of the anesthesia, the pain was very less. But when I went home, I was able to sleep straight on my head. There was a little bit of swelling, not much. The pain probably from a scale of 1 to 10 was 3.
So I felt good. So previously you must have thought there will be lot of pain. That is true, and that's why I was postponing this. But I heard a reference from a good friend of mine, and he gave me good advice, and that's why I was here. What I have seen is, personally for me, I have been thinking about this for no less than 3 years, and I was not ready to jump in it, probably because of the pain reason. But when I talk to my friends, the technology has advanced so much that it's really, you can go in the morning, come out and go back to work the next day if you really need to. In my case, I was here at home on vacation, so I didn't have to go to work. But I guess for those, stop trying to do too much research, because the more you read about it, the more anxiety you have. Find the right person, talk to the references. This is one of the best practices in India. Probably I would say within US too. The staff is excellent. All you gotta do is look at some of the work Dr. Garg has done, see what their patients are going through, but you just have to go through this, because it's 2 days, 1 to 2 days, depending on your donor area and the size of the number of grafts you have to enter. But I would say jump into this, because for 3 years I had waited, and now it's been a week, and So- I've started feeling pretty good. You stay in US. Yes, I And you got your hair transplant done in India. That's true. So, talking about my opinion, even within India, my belief before coming to Indore was, hey, the only place where you can get good treatment is probably Bombay or major metros. That's why for 3 years I was talking to my friends, hey, where should I get it done, Bangalore or Bombay? And that's why it never got done, because over there, how do you schedule, and you don't really have references of people to talk to. Then I came here, and what I saw here is good stuff. The level of cleanliness is pretty amazing. The detail level with which they give us instructions, it's pretty amazing. So I would say what I saw here, the quality of care is as good as what I have seen in US. Probably Oh, a that's little great. bit, probably a little bit better, because the staff really takes care of you, which you don't really see outside. And so each and every individual is vested in you. They're looking after you and making sure that you feel good. They give you a call the night of the surgery as well as the morning after, and the doctor is Oh, always do they available. call from the center? Yes, they do. Okay. And so thankfully I didn't really have too much to talk about, because I was feeling good. But in case people have issues, they are there to address any concerns. So that is the good part. What I would recommend is, it's trying to going towards big cities. That's a big unknown. Indore has grown a lot in the last 20 years, and this is one of the best practices out there, I would say, and this is based on my experience and what I have talked to my friends. Everyone I have talked to really feels good about what Dr. Garg and his staff has done, and I do feel good. Oh, thank you. So nice of you, my dear. Thank you very Thank much. you very much.